नमस्ते। गीता एवं गीता प्रवचन के अध्ययन में मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल पुनश्च आपका स्वागत करती हूँ। 17वां अध्याय चल रहा है। विनोबा जी आगे कहते हैं, इस प्रकार गीता ने यह ओम तत्सत वैदिक नाम लेकर अपनी सब क्रियाओं को ईश्वरार्पण करना सिखाया है। पीछे 9वें अध्याय में सब कर्मों को ईश्वरार्पण करने का विचार आया है। यत करोषि यत श्नासि, इस श्लोक में यही कहा गया है। इसी बात का इस 17वें अध्याय में विवरण किया गया है। परमेश्वर को अर्पण करने की क्रिया सात्विक होनी चाहिए, तभी वह परमेश्वरार्पण की जा सकेगी। यह बात यहाँ विशेष रूप से बताई गई है। यह सब ठीक है, परंतु यहाँ एक प्रश्न उठता है कि ओम तत्सत नाम पवित्र पुरुष को ही बच सकता है, तब पापी पुरुष क्या करे? पापियों के मुंह में भी सुशोभित होने योग्य कोई नाम है या नहीं? ओम तत्सत नाम में वह भी शक्ति है। ईश्वर के किसी भी नाम में असत्य से सत्य की ओर ले जाने की शक्ति रहती है। वह पाप से निष्पापता की ओर ले जा सकता है। जीवन की धीरे धीरे शुद्धि करनी चाहिए। परमात्मा अवश्य सहायता करेगा, तुम्हारी दुर्बलता की घड़ी में हाथ पकड़ेगा। यदि कोई मुझसे कहे कि एक और पुण्यमय किंतु अहंकारी जीवन और दूसरी ओर पापमय किंतु नम्र जीवन, इनमें से किसी एक को पसंद करो, तो भले ही मैं मुंह से न भी बोल सकूं, फिर भी अंतःकरण से कहूंगा, जिस पाप से मुझे परमेश्वर का स्मरण रहता है वही मुझे मिलने दो। मेरा मन यही कहेगा कि अगर पुण्यमय जीवन से परमात्मा की विस्मृति हो जाती है, तो जिस पापमय जीवन से उसकी याद आती है उसी को ले। इसका अर्थ यह नहीं कि मैं पापमय जीवन का समर्थन कर रहा हूं, परंतु पाप उतना पाप नहीं है जितना कि पुण्य का अहंकार पाप है। बहु भी तो जान पड़ा आड़ नयो नारायणा, बहुत डरता हूं सुजानपन से, नारायण के आड़ न आ जाए, ऐसा तुकाराम जी कहते हैं। वहां बड़प्पन नहीं चाहिए, उसकी अपेक्षा तो पापी दुखी होना भी अच्छा है। जानते ले करूं माता लागे दूर धरू, सयाने बच्चे को माँ भी दूर रखती है, परंतु अबोध बालक को माँ अपनी गोद में उठा लेगी। मैं स्वावलंबी पुण्यवान नहीं होना चाहता, परमेश्वरावलंबी पापी होना भी मुझे ठीक लगता है। परमात्मा की पवित्रता मेरे पाप को समाकर भी बचने जैसी है। हम पाप को टालने का प्रयत्न करें। यदि वे नहीं टल पाए तो हृदय रोने लगेगा, मन छटपटाने लगेगा, तब ईश्वर की याद आएगी। वह तो खड़ा खड़ा खेल देख रहा है। पुकार करो, मैं पापी हूँ इसलिए तेरे द्वार आया हूँ। पुण्यवान को ईश्वर स्मरण का अधिकार है क्योंकि वह पुण्यवान है। पापी को भी ईश्वर स्मरण का अधिकार है क्योंकि वह पापी है। आइए कुछ श्लोक पढ़ते हैं। 25वां श्लोक चल रहा है। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। इस प्रकार मोक्ष की इच्छा वाले मनुष्यों द्वारा बिना किसी फल की इच्छा से अनेकों प्रकार से यज्ञ, दान और तप रूपी क्रियाएं तत् शब्द के उच्चारण द्वारा की जाती है। तद्भावे साधुभावे च सदित्य तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते। हे पृथापुत्र अर्जुन, इस प्रकार साधु स्वभाव वाले मनुष्यों द्वारा परमात्मा के लिए सत शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा परमात्मा प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनमें भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है।
यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्यवाभिधीयते। जिस प्रकार यज्ञ से, तप से और दान से जो स्थिति प्राप्त होती है उसे भी सत ही कहा जाता है, और उस परमात्मा की प्रसन्नता के लिए जो भी कर्म किया जाता है वह भी निश्चित रूप से सत ही कहा जाता है। ओ श्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रत्यनो इह। हे पृथापुत्र अर्जुन, बिना श्रद्धा के यज्ञ, दान और तप के रूप में जो भी कुछ संपन्न किया जाता है वह सभी असत कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस जन्म में लाभदायक होता है और न ही अगले जन्म में लाभदायक होता है। श्री कृष्णार्पणम।